शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज आपके लिए एक खास वीडियो लेके आया हूँ। पीछे मैं एक वीडियो फ्यूचर पे लाया था, लोगों को बड़ी पसंद आई। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो बच्चे कहते सर ऐसी एजुकेशनल वीडियोस और बढ़ाओ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये CFD क्या होता है। भाई CFD क्या है, आज इस बात पर चर्चा करेंगे। और आज की एजुकेशनल वीडियो हमारी है CFD के ऊपर। CFD का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है या जो ट्रेडर होता है, वो जो सामने वाला CFD ब्रोकर है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, जिसके चलते ये चीज़ क्लियर होती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है अल्टीमेटली डिफरेंस पर सेटल होगा। इसकी कई खूबियां हैं तो साथ में कई बुराइयां भी हैं। वो तो हर चीज़ के मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। अब इसको समझिए भाई, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस में क्या होता है। ये बेसिकली एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है और इसमें क्या होता है, जो ये सेटलमेंट होता है वो डिफरेंस से होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, किसी व्यक्ति को लगता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी का रेट ऊपर जाएगा तो वो क्या कर सकता है, उस कमोडिटी को लॉन्ग कर सकता है, राइट। और अगर रेट वाकई ऊपर चला जाता है तो उसको फायदा हो जाता है, तो उसको बाद में वो कमोडिटी को खरीदने की जरूरत नहीं है, उसको वो फायदा मिल जाएगा। जैसे उसने उसको लॉन्ग किया 1000 रुपये पे और बाद में उसका रेट बढ़कर हो गया 1100, तो अब उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, वो 100 रुपये उसको मिल जाएंगे। उसको कमोडिटी को खरीदना नहीं है, लॉन्ग जरूर किया है पर वो सेटल किस पे होगी, डिफरेंस पे। 1000 की चीज़ 1100 की होगी, उसने खरीदी थी, 100 का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपये मिल गए, बात खत्म। और ये वो जो इसका एक टाइम होता है, एंड टाइम, जिसको हम एक्सपायरी भी बोलते हैं, उससे पहले वो उसको क्लोज कर सकता है या एक्सपायरी भी क्लोज कर सकता है। इसी तरह अगर इस केस में जब उसने उसको लॉन्ग किया 1000 पर उसकी चांस गलत का मतलब किस्मत ख़राब थी, उसकी कैलकुलेशन गलत होगी और कमोडिटी बढ़ने की जगह गिरकर 950 पे आ गई, तो साहब उसको 50 का घाटा हो गया। इस केस में भी उसको डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं है, वो 50 रुपये दे देगा। चूंकि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की ना तो डिलीवरी ले रहे हैं ना तो डिलीवरी दे रहे हैं, हम उसको डिफरेंस पे सेटल कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। इसमें जो एक एडवांटेज सबसे बड़ी क्या होती है कि नॉर्मली जो डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, बस हमारे पास पैसा होना चाहिए। पैसा हुआ, हमने खरीद लिया। अगर कोई चीज़ हमें लग रही है बढ़ेगी, अगर कोई चीज़ लग रही है गिरेगी, तो हम उसको तभी बेच सकते हैं वो चीज़ जब हमारे पास हो। मान लो मुझे लग रहा है एक पर्टिकुलर कमोडिटी गिरेगी, आई एम वेरी श्योर, पर मैं उसको बेच नहीं सकता डिलीवरी सेक्शन में। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो कमोडिटी नहीं है। भले मुझे पता है वो गिरेगी, मैं उसको बेच नहीं सकता, बस मैं देखते ही रहूँगा, बाद में वो गिर जाएगी। मैं देखा मैंने कहा था ना गिरेगी, ठीक हो गया। कोई कहेगा कुछ कमाया? नहीं कमाया, कुछ नहीं है। भाई क्यों नहीं कमाया? भाई मेरे पास थी नहीं, अगर मेरे पास होती मैं उसको बेच देता, जब गिर गई मैं उसको खरीद लेता, फ़ायदा हो जाता। पर चूंकि मेरे पास थी नहीं तो मैं डिलीवरी कैसे देता, मैं कैसे बेचता? ये समस्या का समाधान होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस में। वहां पर आप क्या कर सकते हो, उस चीज को ओन नहीं भी कर रहे होते तब भी आप उसको बेच सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली उसको आपने सेटल किस पे करना है, डिफरेंस पे। आपने उस कमोडिटी को बेच दिया जिसको आपको लग रहा था वो गिरेगी, 1000 रुपये में बेचा, बाद में उसका रेट 900 आ गया, आपकी बात सही हो गई, 100 रुपये आपको फायदा हो गया, तो आपको डिलीवरी देनी नहीं है, जस्ट 100 रुपये डिफरेंस के मिल जाएंगे। और हाँ, अगर वो गलती से बढ़ गई, आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई, की एक्सपेक्टेशन गलत हो गई, वो बढ़कर हो गई मान लीजिए 1050, तो साहब 50 रुपये का घाटा हो गया, आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि आप ऐसी चीज़ को भी बेच सकते हैं जो आपके पास नहीं होती। दूसरा क्या होता है कि अब जैसे 1 लाख का आप सौदा करते हैं ना,
तो जैसे हम जब डिलीवरी पे काम करते हैं, मुझे कोई चीज़ पसंद आई, मुझे खरीदनी है 1 लाख रुपए की है, तो मुझे 1 लाख देने पड़ेंगे तो मैं खरीद पाऊंगा। इसमें हम उसको लॉन्ग कर सकते हैं 1 लाख रुपए की चीज़ को बिना 1 लाख रुपए दिए, हमें एक थोड़ा सा अमाउंट जिसको हम मार्जिन कहते हैं वो देना पड़ता है। एक प्रकार से अगर आप देखोगे जो फ्यूचर्स होते हैं ना जिस पे हम काम करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ये भी एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस ही होते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर को अल्टीमेटली सेटल कर देते हैं, उसका जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमें मिल जाता है, चला जाता है। और आपको तो पता होगा फ्यूचर तो रोज मार्क टू मार्केट होते हैं, यानी उसमें अगर आपको प्रॉफिट होता है तो रोज की रोज मिल जाता है, लॉस होता है तो आपको रोज की रोज देना पड़ता है। और सेफ्टी के लिए जो फ्यूचर की जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है उसका आपको एक मार्जिन देना पड़ता है। तो आप कम पैसे से बड़ा ट्रेड कर सकते हैं, यानी अगर आपने 10 लाख का ट्रेड किया तो उसके लिए मार्जिन डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, मार्जिन फैसिलिटी के ऊपर, स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट, कमोडिटी मोटा मोटा मान के चलते हैं, मान लीजिए 10% है तो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आपको 1 लाख रुपए में हो जाएगा। अब इसका फायदा देखिए क्या होता है, आपके पास आप 1 लाख रुपए थे, आपने 10 लाख की चीज़ को लॉन्ग कर दिया, 1 लाख रुपए का मार्जिन दे दिया, आपकी प्रिडिक्शन सही हो गई, वो आइटम 10% बढ़ गई, वो 10 लाख से 11 लाख की हो गई, 1 लाख का आपको फायदा हो गया, आपको 1 लाख मिल गया। हालांकि वो कमोडिटी बढ़ी सिर्फ 10% है, पर आपने लगाए थे 1 लाख, मिल गया आपको 1 लाख, यानी आपका प्रॉफिट तो 100% हो गया। नहीं समझ आया मैडम? आया समझ में बात? तो यानी अगर आप डिलीवरी पे काम करते हैं तो 10 लाख लगाने पड़ते, वो चीज़ 10% बढ़ती तो आपको 10 लाख पर 1 लाख का प्रॉफिट होता है, यानी 10%। अब आपने 1 लाख का मार्जिन दिया, 10 लाख का लॉन्ग किया, वो चीज़ 10% बढ़ गई तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। 1 लाख रुपए लगाए थे, 1 लाख रुपए मिल गया, आपकी तो कैपिटल पर 100% एप्रिसिएशन आ गया। आप कहोगे यार ये तो बड़े मज़ेदार चीज़ है। भाई साहब ये उल्टी पड़ जाए तो खतरनाक भी बहुत है। समझिए कैसे, अगर आपने 10 लाख में कोई चीज़ खरीदी होती, वो 10% गिर जाती, 1 लाख का नुकसान हो जाता, तो आपका 10 लाख पर 1 लाख का नुकसान होता, यानी 10%। अब आपने 1 लाख रुपए देकर 10 लाख की चीज़ को लॉन्ग कर लिया, ये सोचा था वो 10% बढ़ेगी, पर आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई, वो 10% बढ़ने की जगह 10% गिर गई, आपको नुकसान हो गया 1 लाख, यानी 1 लाख रुपए लगाया था वो पूरा का पूरा डूब गया, यानी चीज़ तो गिरी 10% पर आपका लॉस 100%। तो भाई साहब दो धारी तलवार है, या तो सामने वाले को मार देगी या खुद को मार देगी। तो ये होती है कहानी। इसके अलावा CFD के रिस्क और भी हैं, जैसे वीक इंडस्ट्री रेगुलेशंस। अब स्टॉक मार्केट में तो ठीक है, पर बहुत सारी कमोडिटीज़, बहुत सारे जैसे लोग क्रिप्टो करेंसी में भी करते हैं, वहाँ पर इतना इंडस्ट्री रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है, लिक्विडिटी प्रॉपर नहीं है, एडिक्वेट मार्जिन की कई बार समस्या आ जाती है, तो इस तरह की समस्याएं भी वहाँ देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस तरह की यहाँ पर आती है। एक इसमें प्रॉब्लम ये भी होता है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस होते हैं उसमें एक स्प्रेड होता है, तो जैसे ही आप उसमें एंटर करते हैं तो स्प्रेड का लॉस आपको इमीडिएटली हो जाता है। स्प्रेड मतलब होता है बाइंग सेलिंग रेट अलग अलग होता है ना, मतलब आप खरीदना चाहते हैं तो वो 100 में खरीद सकते हैं, बेचना चाहते हैं तो 98 में खरीदते हैं, तो 2 रुपये है ना ये, जबकि उसका मार्केट प्राइस 99 है। खरीदने वाले को देने पड़ते हैं 99 की जगह 100, बेचने वाले को मिलते हैं 99 की जगह 98। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको स्प्रेड कहते हैं, ये लॉस इमीडिएटली हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस में। तो ये थी सारी कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस की कहानी। आपको कितनी समझ आई फटाफट कमेंट में लिखिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मैं इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस लेके आऊँ। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं सर ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस में काम कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक वेल नोन प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूँ, इसका नाम है लॉन्ग हॉर्न FX। भाई ये जो प्लेटफॉर्म हम इसके ऊपर आ गए, ये ट्रस्टेड बाय थाउजेंड्स है। यहाँ पर आपको मिलता है 1:500 का लीवरेज। इसका मतलब होता है 1 रुपया लगाकर आप 500 रुपये के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकते हैं। यहाँ आपको आप क्रिप्टो पेयर्स में काम कर सकते हैं 36 से ज़्यादा, स्टॉक्स में काम कर सकते हैं 73 से ज़्यादा, 55 से ज़्यादा किस्म की करेंसी पेयर्स में काम कर सकते हैं और 10 से ज़्यादा प्रकार के इंडाइसिस में आप काम कर सकते हैं। भाई अब इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से जब आप लॉन्ग हॉर्न FX पे ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, जिसके चलते आप ट्रेड करते हैं एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर। यहाँ जो स्प्रेड की मैंने चर्चा की थी वो कंपैरेटिवली नैरो होते हैं, प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट है, कमीशंस वगैरह कम है और मज़ेदार बात 24/7 आपको सपोर्ट मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है डेमो एक्सेस अकाउंट। ये डेमो अकाउंट का एक्सेस
कहने का मतलब ये हुआ कि आप पहले ट्रेड करने से पहले डेमो अकाउंट पे ट्रेड करें, सीखें, समझें। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको लगे हाँ भाई हाँ मुझे अब आ गया समझ में, तभी ट्रेड करना चाहें। तो डेमो एक प्रकार से क्या होता है कि आप जो है डेमो में पहले अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने को परफेक्ट कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म के हिसाब से यहाँ पर आपको मिलती है सेम डे विड्रॉल की सुविधा, जो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफ़ी फास्ट है और आपको कोई भी फीस डिपॉजिट और विड्रॉ पे लॉन्ग हॉर्न एफएक्स पे नहीं लगती। यहाँ जैसा मैंने आपको बताया साफ साफ लिखा हुआ है कि 24/7 आपको लाइव चैट सपोर्ट मिलती है, आप इनकी सपोर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक आपको पूरा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप पहले सब चीज़ें सीख सकते हैं और उसके बाद जब आप परफेक्ट हो जाएं, देखिए ये एकेडमी है, आप इसमें जाएंगे दिख रहा है ना, तो आप यहाँ लॉन्ग हॉर्न एफएक्स एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको ढेरों रिसोर्सेज मिलते हैं, ट्रेडिंग एनालिसिस, गाइड्स, एजुकेशन, सारी बातें आप यहाँ सीख सकते हैं। आप पहले सीखिए, डेमो अकाउंट के द्वारा ट्रेड करिए। जब आप सारी रणनीतियाँ समझ लें, सीख लें, कॉन्फिडेंस प्राप्त कर लें, उसके बाद जब आपको अपना मतलब कॉन्फिडेंस आ जाए, तब आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको MT4 प्लेटफॉर्म फॉर विंडोज़ ट्रेडिंग के लिए मिलता है, MT4 प्लेटफॉर्म फॉर एंड्रॉयड भी ट्रेडिंग के लिए मिलता है, MT4 प्लेटफॉर्म फॉर iOS भी ट्रेडिंग के लिए मिलता है। इसके अलावा देख सकते हैं आप इनका एफिलिएट प्रोग्राम भी है, जिसके चलते अगर आप इनके प्लेटफॉर्म को रेफर करते हैं लोगों को, तो आपको एफिलिएट कमीशन मिलती है, जो अपने आप में आपकी अच्छी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। एकेडमी के बारे में बता दिया, इनका हेल्प सेंटर भी है, तो सारी चीज़ें आप इनके प्लेटफॉर्म पे। अब बेटा डिस्क्लेमर दे दूं, बेटा जो मुझे चीज़ें पता थी मैं आपके इनके प्लेटफॉर्म पे ले गया, लॉन्ग हॉर्न एफएक्स के, और सारी बातें मैंने आपको यहाँ दिखाई। फिर भी बेटा मैं कहूँगा मेरे पे विश्वास मत करिए, किसी पे विश्वास मत करिए, आप खुद इस प्लेटफॉर्म पे जाइए, इनकी हेल्पलाइन पे जाइए, 24/7 चैट अवेलेबल है, वहाँ चैट करिए, अपनी तसल्ली करिए, गूगल रिव्यूज़ देखिए, यहाँ पे पहले डेमो अकाउंट पे काम करिए। जब आपको संतुष्टि हो, किसी के कहने से नहीं, जब आपका दिल के हाँ भाई ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, आपने हर प्रकार की तसल्ली कर ली है, आपने अपनी सेफ्टी, अपने रिस्क एपेटाइट को समझ लिया है, आपने सब बातें अच्छी खासी समझ ली हैं, जब आपका दिल तसल्ली करे, आपको लगे हाँ भाई ये आपकी कप ऑफ टी है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं फिर भी कहूँगा एकदम बड़े ट्रेड मत करिएगा, छोटे छोटे ट्रेड करिए, उसमें जो मुनाफा आए उसको इकट्ठा करिए और ट्रेड ऐसी करिए कि जो मुनाफा है वो जो हुआ है वो ही चला जाए, कोई बात नहीं, आपकी कैपिटल नहीं जानी चाहिए। सदा कैपिटल की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और अपना सारा पैसा कभी भी इस तरह के ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में नहीं लगाना चाहिए। वो पैसा जो आपने अपने इलाज के लिए रखा है, पढ़ाई के लिए रखा है, बच्चों की शादी के लिए रखा है, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के लिए रखा है, वो पैसा कभी भी इस तरह के ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स में या फिनेंशियल प्रोडक्ट्स में नहीं लगाना चाहिए। इसमें वो पैसा लगाना चाहिए जो अगर लॉस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं कहूँगा लॉस नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे ट्रेड करो। अगर आपको हर ट्रेड में लॉस होता है तो समझ लो आपको ये आया नहीं है, ऐसी चीज़ से दूर रहो। अगर आप प्रॉफिट कमा पाते हो तो फिर इतने ट्रेड करो कि अगर लॉस हो तो वो जितना आपने प्रॉफिट कमाया उसी से पूरा हो जाए, घर से कुछ ना जाए। देखिए अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी चीज़ है और मैं कहूँगा सावधानी जरूरी है। पहले सीखो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, सालों सीखो, जब तक आपको ये चीज़ों की बारीकियाँ समझ में ना आए, कॉन्फिडेंस ना आए। जब आपको 100% विश्वास हो जाए कि आप इसको ट्रेड कर सकते हो प्रॉफिट के लिए, तभी छोटे छोटे ट्रेड करो। भाई मैंने अपनी तरफ से ढेरों डिस्क्लेमर दे दिए और अपनी तसल्ली भी कर लो। प्लेटफॉर्म के बारे में पैसे डाल के निकाल के सब चीज़ें करो। मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको साइट पे लेके बता दी है, लेकिन आपको अपनी तसल्ली पूरी करनी है ताकि आपको लगे कि जो भी फैसला किया आपने अपने बेसिस पे किया। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी राय ले सकते हैं। तो मैंने गुड फेथ में जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल थी आपको एजुकेशन के साथ साथ ये भी बता दी। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप मैं कहूँगा जीवन में बहुत कामयाब बने।